हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, 3 क्लास हमारी हो गई थी और आप लोगों ने उम्मीद है कर लिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 61 से स्टार्ट है आज। 61 ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिया? एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, पहले इस बात को लिख लेते हैं। कोई काम है, ठीक है, हम देखते हैं एफिशिएंसी के बारे में। इसने कहा जी ए बी से 40% ज़्यादा कुशल है। ए बी से, मान लो ये 100% काम करता होगा तो ये 40% ज़्यादा। इसको कट करोगे तो कितना आ गया? 7 और 5। वैसे तो आपको 40% का मतलब भी पता होगा क्या होता है, 2/5। जिसने परसेंटेज पढ़ी है वो ऐसे कर सकता है, इसको 5 लिखोगे, इसको 2 बढ़ा के लिख दोगे। ठीक है, जिसको नहीं पता अभी आप 100 और 40 ऐसे लिख लो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन में? एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। इसने कहा जी जो भी कोई टोटल काम होगा वो दोनों मिलकर इसको 15 दिन में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। बोला गया है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो। ए ने काम को शुरू किया और 15 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, और बी और सी ने मिलकर शेष काम को अगले 10 दिनों में कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम इसी काम को एक दूसरे तरीके से करा सकते हैं। कैसे? कैसे बेटा? ए से 15 दिन काम करवाएं और जो काम बच गया होगा उसको बी और सी से कराएं अगले 10 दिन, तब भी ये काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आएगी? देखो मेरी बात समझो, मान लो ये कुछ काम था, ठीक है, मान लो ये आपने बिल्डिंग बनानी थी। इस बिल्डिंग को बनाने में ए और बी अगर एक साथ लग जाएं तो 15 दिन में बना के दे देंगे इस बिल्डिंग को 15 दिन में बना के दे देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम केवल ए से करवाएं पहले 15 दिन तो अभी काम तो पड़ा होगा। ठीक है, फिर बी और सी, कोई हमने सी और बुला लिया, बी और सी से कराएं तो ये बी और सी 10 दिन में इस काम को कर देंगे। काम तो एक ही है ना, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। अब आगे क्या पूछा क्वेश्चन में इसने? ठीक है, तो सी से हमने काम करवाना है, जितना भी काम है ये वाला जो काम था इसका 1/3, मतलब अगर मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ दूं तो इसका ये 1/3 कितने टाइम में करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पहले चाहिए मुझे काम, टोटल काम कितना है, फिर मुझे क्या चाहिए? सी कितना करता है। ठीक है, मुझे क्या, देखो सबसे पहले हमने क्या करना होता है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, तो गिवन ये सारी चीज है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना होता है, करना क्या है, करना क्या है कि मुझे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सी एक दिन में कितना काम करता है। फिर इसने कहा जी टोटल काम का तीसरा हिस्सा करवाना है सी से, तो पहले मैं टोटल काम निकाल लेता हूं। ठीक है, तो पहले इसकी कैलकुलेशन करो। करो बेटा, 15 से कर दो, ये 15 से 15 मत काट देना, आप कभी काट दो। ठीक है, ये दोनों अब ये डिवाइड प्लस हो रहा है यहाँ पे, आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 15 ए 15 बी और ये 15 ए। ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 बी और ये 10 सी। सोल्व कर लो बेटा, 15 इधर आके कट जाएगा, 15 इधर आके क्या हो जाएगा, गायब। ये 15 से 15 कट गया, ये 10 इधर ले आओ, 10 जब इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 बी, इधर कितना रह जाएगा, 10 सी। ठीक है, एक मिनट बेटा। रुको बेटा,
चीज करनी है मेरे को। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, वैल्यू पुट करो, इसकी 7 इसकी 5, यहाँ पे 7 पुट करो, यहाँ पे 5 पुट करो। ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, सी का भी पता नहीं है। तो 7 और 5 12, तो 12 की गुणा 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। फिर 15 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 सत्ते 105, ये 5 है, ये 10 मल्टीप्लाई करेगा 50 और 10 सी। ठीक है बेटा, 105 और 50 155 हो गया। 155 को उधर लेके आओ, 155 को उधर लेके आओ, तो 180 में से 155 जाएगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, है ना। फिर c इक्वल टू लिख सकते हैं 25/10, इसको 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो ये आ गई है क्या, इसकी एफिशिएंसी कि c कितना काम करता है, c 5.5 काम करता है, 5.5 मतलब 2.5 काम करता है c। अब मुझे क्या चाहिए, पहले टोटल काम चाहिए। तो टोटल काम कैसे निकाल लेंगे हम, टोटल काम हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, 7 और 5 12 और 12 गुणा 15, टोटल काम 180 था। अभी क्या कराना था, टोटल काम का 1/3 कराना था। ठीक है, तो हमने बताना है सी को टाइम कितना लगेगा, तो 180 का 1/3 करवाना है, और करवाना किससे है, सी से। फिर 5/2 से भी डिवाइड करना है, पहले 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया 60। ठीक है, 5 से किया 12, 2 करेगा इसमें मल्टीप्लाई, तो वह इस काम को 24 दिनों में पूरा कर देगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 63, कोई बात नहीं, कर लो आप। समझ लिया करो, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बोला गया है ए किसी काम का 25% 15 दिन में कर सकता है, ये बोला गया। ठीक है, ए 25% का मतलब 1/4 वर्क कितने दिन में, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ए 60 दिनों में किसी काम को कर सकता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लेट करके चलता हूं, यहाँ पे लेट ए एक दिन में, मैं ऐसे ही लेट कर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि एक ही बंदा है यहाँ पे जो काम पूरा कर रहा है, मैंने ऐसे ही लेट कर लिया, लेट ए एक दिन में एक ही काम करता है, ऐसे ही मान लो अपने पास से। तो अगर ये एक दिन में एक काम करता है, 60 दिनों में सारा काम कर देता है, तो यहाँ से टोटल वर्क पता चल सकते हैं। फिर तो टोटल वर्क 60 ही होंगे, टोटल काम कितने होंगे, 60 काम होंगे। फिर तो जब एक काम मैं 2 मानता तो 120 होंगे, मैंने 1 मान लिया। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं, इसने कहा है कि अब ये काम किस तरीके से किया जा रहा है, कह रहा है कि अगर हम ए से 15 दिन काम करवाएं, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है। और फिर बी, पढ़ लो बेटा क्वेश्चन। बेटा 63 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पढ़ो तो सही क्वेश्चन को पहले अच्छे से। इसने बोला था ए 25% काम 15 दिन में कर सकता है, तो हमने इसे निकाल लिया ए सारा काम 60 दिन में कर सकता है। तो फिर मैंने अपने पास से लेट कर लिया कि ए एक दिन में एक काम करता है, ऐसे ही मान लिया, तो फिर वो 60 दिन में 60 काम करता होगा, इसका मतलब टोटल 60 काम है, 60 काम टोटल है। अभी कह रहा है कि हमने काम किस, एक नया तरीका बताया इसने कि अगर मैं ए से 15 दिन काम करवाऊं, ठीक है, तो 15 दिन में 15 काम होंगे, फिर बाकी जो बचा हुआ काम है वो बी से करवाऊं, और बी कितने दिन करेगा, 30 दिन करेगा वो। ठीक है, ऐसा बोला गया है। फिर आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है, फिर इसने कहा जी 50% मतलब वो 30 काम दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, क्वेश्चन इतना सा है, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो बेटा, ए से 15 दिन काम करवाया, बी से 30 दिन काम कराया, तो ये 60 काम समाप्त हो जाएंगे हमारे।
ठीक है, ऐसा बोला गया है। ये एक दिन में एक काम करता है, तो 15 कम 15 उधर चला जाएगा, कितना रह जाएगा ये 45, और 30 उधर 30 से डिवाइड कर दो उसको, 15 30 45, 15 दूनी 30, कितना आ गया 1.5 आ गया। ठीक है, हेलो, हाँ जी, देख करो बेटा, इसको हो गया था। हाँ भाई, अब हमने करना क्या है, ये कह रहे हैं कि हमें ये जो टोटल काम है, टोटल नहीं करना है, इसका आधा करना है, इसका 50%। तो 60 का 50% लिख दो सीधे सीधे, 30 काम करवाने दोनों से। बी करता है 1.5 काम और ये करता है 1 काम, मैंने लेट कर लिया था। तो कितना करेंगे ये 2.5। अब 2.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/2, है ना। 5 से मैंने इसको काट दिया, 6 इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये तो क्या आ गया 12। तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं करने तो फिर तैयारी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये तो करने ही पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है पी किसी काम का 1/4 पार्ट 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब 64 पे आगे हैं तो बेटा थोड़ा सा माइंड भी लगाओ जल्दी। पी अगर 1/4 18 में कर सकते हैं तो सारा काम 72 दिन में। किसी काम का चौथा हिस्सा 18 दिन में तो सारा काम 72 दिन में। ठीक है, लिख दूं, तो पी सारा काम कर सकता है 72 दिनों में, या कर सकती है, जो भी है। तो इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बोला गया, सी कंप्लीटेड 37.5 ऑफ दैट वर्क एंड लेफ्ट। इसने कहा है कि उसने 37.5, देखो बेटा अब इसको बाद में देखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। मान लो कोई काम था, इसने कहा ये टोटल जो काम है उसका 37.5%, और मैंने ये आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, ये 3/8 होता है। देखो बेटा, अगर ये 3/8 है तो फिर ये कितना है, ये 5/8 होगा। क्यों होगा बेटा, ये ना टोटल जो अपॉन में लिखा होता है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, 8 में से 3 घटा दो, तो बाकी वाला वो हिस्सा हो गया। क्योंकि इन दोनों को जोड़कर एक बनना चाहिए, जिनको देखो 5 और 3 8, 8/8 एक बन जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि ये काम इसने किया और बाकी बचा काम जो ये काम था वो क्यों नहीं किया। काम अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को भी। कुछ काम था, उस काम का ये हिस्सा इसने किया, ये हिस्सा इसने किया। ये हिस्सा कितने दिनों में किया इसने, ये वाला हिस्सा। इसका मतलब ये है कि Q 5/8 काम को 40 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब ये है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह है कि ये वाला काम जब Q ने 40 दिन में कर दिया, इसका मतलब वो 5/8 पार्ट इतने में कर सकता है। तो आप मेरे को बता सकते हो Q सारा काम कितने में कर सकता होगा। क्या करेंगे अब हम, 40 × 8 अपॉन में 5 से इसको काट दो, कितना आ गया 64। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि Q सारा काम 64 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे लिया उसको, बेटा कुछ तो क्वेश्चन का लेवल होगा, कोई प्रॉब्लम याद है। तो मैंने ये निकाल लिया कि P सारा काम कर सकता है 72 दिन में, Q कर सकता है 64 दिन में। ठीक है, अभी मुझे लेना है इनका एलसीएम। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेने का मैंने तरीका बता रखा है आपको। एक है मैक्सिमम काट दो उसको, जिससे कैंसिल आउट हो सकते हो। कोई मैक्सिमम कोई नंबर याद है, 8 से काटूं, चलो 8 से काट दो। 8 नीम 72, 8 8, और तो नहीं कर सकते किसी से भी, ये इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 8 नीम 72 × 8, 8 दूनी 16, 8 सती 56, कितना आ गया
576 आ गया है हमारा टोटल वर्क। कोई प्रॉब्लम? हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। एक एक स्टेप को समझते रहो। फिर 72 से मैं इसको काटूंगा तो मैं यहाँ ये नहीं इसको काटने बैठ जाऊंगा। 72 देखो यहाँ किससे बना था, एक्चुअल में ये बना था 8 9 8 की मल्टीप्लाई से बन के आया था ये, तो यहीं से काट दो। 72 इससे बन जाएगा, 8 रह जाएगा। तो ये क्या आ गया, पी का एक दिन का काम आ गया 8। ठीक है, 64 काटने के लिए 8 और 8 काट दो, तो क्यू का एक दिन का काम आ गया 9। यहां तक कोई भी समस्या? ठीक है, आगे पढ़ो। उसने क्या बोला है, पढ़ते रहो। क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, अब आपको बोला गया है कि हमने दोनों से काम करवाना, ये सारा नहीं कराना। हमने काम करवाना है, जो ये काम है इस काम का 17/48 करवाना है, और करवाना दोनों से है। 8 ये करेगा, 9 ये करेगा। 8 और 9 17। तो बेटे 17 से 17 कट जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों कटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि सर जी ये वाला 17 क्यों काट दिया तुमने? बताऊं क्यों काट दिया? मेरे को डिवाइड तो करना है 17 से, डिवाइड तो करना है। और आपको ये भी पता होगा जब हम मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। जैसे कर लो 17 से 17 48 से काटो, 48 से क्या कट जाएगा? देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ये लिखी है 8 9 8। हम फालतू यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करें? 8 9 8 ही तो थी ये, तो इसको काट दो जरा। 8 से इसको काट दो, 8 से 48 है ना। और ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा बेटा स्मार्ट अप्रोच आपने लगाई इसमें, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया आपने ज़्यादा, बस ये क्वेश्चन हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है? ठीक, करो। हो गया आपको ये। बेटा ये क्लास नंबर 5 है आपकी। अब मुझे भी नहीं पता है 5 है या 4 है, मेरा काम क्वेश्चन कराने का है। ठीक है, ये बच्चे जो कहते हैं वो हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ लिया आपने। इसने कहा जी पी किसी कार्य का को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है बेटा, जब मैं बोर्ड पे कराऊं तो आप एक एक लाइन को समझा करो कि सर जी ने ये लाइन क्यों लिखी, ऐसा क्यों किया। तो क्वेश्चन नंबर 65 बेटा देखो, इसने कहा जी पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कर सकता है, 18 दिन में पूरा काम कर सकता है। मैंने लिख दिया टोटल काम 18 दिन में किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आगे क्या बोला है पढ़ो। इसने कहा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। When he had worked for 5 days, Q joined him if both of them together complete the remaining work in 13/5 days। चलो हिंदी में बता देते हैं। इसने कहा जी जब उसने 5 दिन काम कर लिया, मतलब एक दूसरा केस है। एक केस तो यह है कि 18 दिन में पूरा कर देगा, दूसरा केस यह है कि P जब 5 दिन काम कर लेता है तो उसके बाद उसको Q ज्वाइन कर लेता है। जब उसको Q ज्वाइन कर लेता है तो उस समय दोनों मिलकर काम करेंगे, P और Q। तो उस समय वो बाकी जो बचा हुआ काम था उन दोनों ने 13/5 डेज में कंप्लीट कर दिया था। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने क्या पूछा है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, पूछा क्या है। अब आपको बताना है कि क्यों। ठीक है, आपको बताना है कि हमने क्यू से काम करवाना है कितना। अगर आपको ये याद हो तो बेटा ये 2/3 होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। 2/3 होता है, इसको जब फ्रैक्शन को सोल्व करोगे। पहले तो यहाँ पे आ जाओ पहले। ठीक है, हाँ जी, ये इक्वल है, करो। ये P गुना 18 है, P गुना 5 है ना। इधर ले आओ, ये हो जाएगा P गुना 13। ये 5 इधर आ गया, P गुना 13 रह गया। इस भाई साहब को अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ आपको। अब क्या होगा, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई कर देगा।
ये पी भाई साहब इधर आ जाएंगी और अपॉन में, सॉरी ये क्यू रह गया इधर, और ये क्यू को उधर ले आओ, इसके नीचे देखो बेटा 4 जाएगा वहां पे, ऐसे क्यू आएगा इधर, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया क्या, ये एफिशिएंसी का रेशो आ जाता है कि पी 1 काम रोज करता है, क्यू 4 काम रोज करता है। ठीक है, अब मुझे निकालना है पहले टोटल वो काम। देखो टोटल काम चाहे तो मैं यहां से निकाल लूं चाहे यहां से निकाल लूं, दोनों से एक ही चीज आएगी, तो मैं यहीं से निकाल लेता हूं। पी एक दिन में एक काम करता है, 18 दिन में 18 काम करेगा, इसका मतलब मेरे पास टोटल काम कितने हैं 18। अब हमने क्यू से कितने काम करवाने हैं 18 का 2/3 हिस्सा हमने करवाना है। तो अब करेंगे हम क्या, 18 का 2/3, पहले इसको निकाल लो जरा, मतलब कि हमें 12 काम करवाने हैं, किससे करवाने हैं क्यू से। क्यू कितना करता है रोज 4 करता है, तो हम क्या करेंगे 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 3, तो 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। टी क्यू का मतलब है टाइम ऑफ क्यू। डन, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 66 को समझते हैं पहले। हाँ भाई, एक अकेला काम एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा बोला गया है ना। 2/5 पार्ट कर सकता है 12 दिनों में। इसको मैं सोल्व कर दूं डायरेक्ट, अब 2 से कट जाएगा, ये 5 से हो जाएगी गुना, तो ये कितने टाइम में कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है 30 दिनों में। किसी को कोई भी समस्या नहीं है। आगे क्या बोला, ए की तुलना में बी क्या है 25% अधिक कार्यकुशल है। चलो पहला हमारा ये हिस्सा खत्म हुआ। अब यहाँ देखो बेटा, ए और बी को लिखो, यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में लिखा। इसने कहा जी बी अधिक कार्यकुशल है या ए कार्यकुशल है ज्यादा, बी है। अगर ये 100 है तो इसको क्या लिखोगे आप 100, वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको काट के क्या आ गया 4 और ये किसका रेशो आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। तो बेटा टाइम का रेशो क्या आएगा फिर 5 और 4 का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बोर्ड पे देखना बेटा, ए कितने दिन में काम करता है 30 दिन में। अगर 5 बराबर 30 है तो 4 बराबर क्या होगा 5 छंग 30, तो 4 छंग 24, 24 दिन। ठीक है, तो मैं इधर लिखता चला जाता हूँ, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हिस्सा हमारा खत्म हुआ। आगे पढ़ो, सी के बारे में क्या बोल रहे हैं, 12 दिन में बोला गया ऐसा, अच्छे से पढ़ो बेटा। इसने कहा है कि सी बी जितने दिन लेता है उससे 12 दिन कम लेगा, तो बी कितने लेता है 24, तो वो अब आपकी बात ऑटोमेटिक सही हो गई थी 12, लेकिन अगर वो मान ले कुछ और होता तो गलत हो जाता। 24 दिन में कर सकता है तो 12 दिन कम लेना है, तो सी का यहाँ पे लिख दूं 12 दिन। किसी को कोई समस्या ना हो तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि सी 12 दिन कम लेता है। चलो अब डी के बारे में क्या बोला गया है, कार्य कुशल है। अब जरा सी और डी के बारे में यहाँ बातें लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन नहीं है। हाँ भाई, सी डी के बारे में बताओ जरा, क्या बोला है, डी 25% कम है। अगर मैं इसको 100 लिखूंगा तो मेरे को इसको कितना लिखना पड़ेगा, इसने 25% कम की बात करी थी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3, तो इनका टाइम का रेशो क्या आएगा फिर 3 और 4। किसका टाइम पता है आपको, सी का पता है। 3 बराबर 12 है, 3 चौक 12, तो 4 चौक
16। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया डी कितने दिन में काम कर सकता है, 16 में। तो मुझे यहाँ से पता चल गया ए 30 दिन में, बी 24 दिन में, सी 12 दिन में, डी 16 दिन में। अब क्या कराना है, क्या कराना है, अगर वो सारे व्हील के साथ में काम करेंगे तो कितने टाइम में होगा। तो अब तो पुराना, अब तो आपका क्वेश्चन बन गया ये, है ना, आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब तो क्या करना है, हमने एल्शियम लेना इनका। इनका एक एल्शियम बताओ जो सबसे कट जाए। बताओ 30, 24, 12, 16। सोच के बताओ जल्दी, सोचो। नहीं पता चल रहा बेटा, 240 आ जाएगा। अब ये आपका काम है, मैंने तो आपको पढ़ा रखा है। 30, 24, 12 किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं मैक्सिमम, ये 2 से, 15 और 12 और ये 6 और ये अभी भी किसी से हो सकते हैं जरूरी। देखो दो, एक से ज्यादा नंबर अगर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो, ऐसा मत सोचना कि 15 नहीं हो रहा। किससे हो सकते हैं अभी ये, 2 से अभी और हो सकते हैं, 6, 3 अभी किससे हो सकते हैं, अभी 2 से और हो सकते हैं ये, है ना। अभी ये 3 से हो सकते हैं, 3 5 15, 1 1 और 2, इन सब की गुना कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 और 5 दूनी 10, हो गया 240। ठीक है, नॉर्मल आपको नॉर्मल तरीके से निकालो जैसे हम निकालना हो, मैंने तो इस तरीके से निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, चलो भैया 30 से इसको कट करो, 8 आ गया। 24 से कट करो, 10 आ गया। 12 से कट करो, 20 आ गया। 16 से कट करो, देखो बेटा 16 से कट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 15 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो ऊपर लिखे थे। अब कराना क्या है, सारा काम 240 को से डिवाइड करो, 8 10 और 8 18, है ना। 10 और 8 18 और 20 कितना हो गया, 38। 38 और 15 कितना हो गया, 53। 53 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं है। आंसर देखो यही है, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। देखो बेटा कौन से एग्जाम में आ रखा है, एसएससी सीजीएल के मेन एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो वहां पे आपको समय भी मिलता है सोल्व करने का। ये क्वेश्चन आपके प्री में नहीं आएगा, लेकिन क्या हो सकता है, देखो आपके पेपर में कोई सा भी टुकड़ा दिया जा सकता है, जरूर थोड़ी ना कि भाई ये नहीं आएगा, तो क्या पता वो इतना इतना सही क्वेश्चन दे दे, बस यहीं पे पूछ लेता कि ये बताओ जी बी को कितना टाइम लगेगा। भाई इसमें एक्चुअल में 3 4 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, कई सारे टुकड़ों में हुआ ये क्वेश्चन, तो इसमें आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है। क्या पता वो ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको बढ़िया इंस्पेक्टर वाली जॉब लेनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, कस्टम ऑफिसर बनना है, फिर तो ऐसे करने पड़ेंगे क्वेश्चन, तभी तो मिलेगी जॉब। ठीक है, घबराना नहीं है, एक एक चीजों को सीखे, अभी सीखने बैठे, सीखो कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ। अब कॉन्स्टेबल में तो बस इतनी सी बात पूछ लेगा, मान लो जीडी, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये पूछ लेगा बस, ये 2/5 काम 12 में करता है तो सारा काम कितने में करेगा, लो भाई हो गया जीडी का खत्म मामला। मान लो कोई एसआई का क्वेश्चन वैसे दे रहे हो आप, तो इतनी बात पूछ लेगा। देखो ये लेवल क्वेश्चन, ये नहीं बड़े एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आता है, बड़े एग्जाम में भाई छोटे छोटे 4 क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं, ये है। ठीक है, करो। 67 क्वेश्चन पढ़ो, आसान सा क्वेश्चन है अब की बार तो। ए और बी, ए किसी काम को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। देखो बेटा ए 18 दिन में काम कर सकता है और बी 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, 18 30 का एलसीएम कितना आएगा, 90। 18 से कितनी बार कट होएगा ये,
30 से कितनी बार होगा? कोई प्रॉब्लम? इस हमें पता चल गया ए 5 काम रोज करता है, बी 3 काम रोज करता है। ठीक है, अभी क्या बोला गया आगे? दोनों हाँ अगर दोनों मिलकर कितना काम करें? 5 दिन काम करें, उसके बाद जो बाकी बचा शेष काम अकेला बंदा अकेला सी 15 दिन में कर देगा। काम क्या है? वही 90 काम है, काम तो वही 90 काम है। तो ए और बी कितना करते हैं? 5 और ये 3, 5 और 3 8, 8 पंजे 40, उधर ले जाओ 40, 40 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा? 50। 40 समझ में आ गया ना कैसे आया? 8 पंजे 40, 40 इधर ले गया। तो 10/3 काम करता है सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पढ़ो क्या बोला गया क्वेश्चन में। 5/6 काम करवाना किससे? ए और सी से। देखो इसने कहा जी 90 का 5/6 काम करवाना है, पहले तो इसको सोल्व कर लो। कितना हो गया? 75 काम। 75 काम करवाने किससे हैं? ए और सी से। ए करेगा 5, सी करेगा, देखो ए करेगा 5, सी करेगा 10/3। इसको सोल्व कर लो पहले। 3 बजे 15 और 10 25/3। तो मैं लिख देता हूँ 25/3। 25 × 75, 3 किया तो 9 दिनों में इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया कुछ। कोई समस्या? करो। सिक्सटी एट। क्वेश्चन नंबर 68। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे क्या बोला है? तो पहले यहाँ पे आ जाओ। इसने कहा जी बी 25% अधिक कार्य कुशल है। मतलब अगर ये 100% काम करता होगा तो ये 125 करता होगा। 4 5 का रेशो आ गया, 5 और 4 का रेशो आ जाएगा इनके टाइमिंग का। 5 बराबर अगर 60 है तो 4 बराबर क्या होगा? 12 पंजे 60 होता है, तो ये 12 चौक 48। तो हमें पता चल गया बी करता है 48 दिनों में काम को। कोई समस्या नहीं है, ये हिस्सा अलग से दे दिया था आपको। अभी क्या बोला क्वेश्चन में? वे दोनों मिलकर 15 दिन काम करेंगे, उसके बाद बाकी बचा काम सी करेगा 14 दिन में। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि इन दोनों से हमने 15 दिन काम करवाना है, फिर बाकी बचा काम सी 14 दिन करेगा। काम करेगा टोटल काम निकाल लें पहले। हाँ भाई, इन दोनों का एलसीएम मैं थोड़ी सी जगह में कर देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम बताओ, 240 आ जाएगा, कर लेना। 60 से इसको काटोगे कितना आएगा? 4। 48 से काटोगे, देखो 24 दूनी 48, भाई इधर 2 आ गया, 10 आ गया, 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा। यहाँ पे ले आओ, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 5 9, 9 और 15 निम्मा 135। काम कितने हैं? 240। 135 उधर ले जाओ, घटा दो डायरेक्ट। 240 में 135 गए 105, 40 में से 35 गया 5 और 200 में से हो गया ये, तो 105/14। 7 से काट दो, है ना? 7 ही कम 7, 15 बार कट गया, तो 15/2 आ गया
सी की वैल्यू होगी 15.2, मतलब ये 15.2 काम करता है सी। हाँ जी, क्या करवाना है अब? बी और सी से काम करवाना है। कितना? जो ये काम है इसका 5/8 काम कराना। पहले 5/8 निकाल लो। 150 काम करवाने हैं। 150 काम किससे करवाने हैं? बी और सी से। बी कितना करता है? 5। ये करता है 15/2। तो यही कहाँ करूँ से? यही कर देता हूँ। ये 5 काम करेगा, ये 15.2 करेगा। 2×5 10, 10 और 15 25/2। तो 150/25/2। 25 से कितनी बार कटेगा ये? 6 बार। 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 दिन में ये काम हो जाएगा। 12 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई। 69 पढ़ो। ठीक है। एक्स 16 डेज में वर्क कर सकता है, वाई 24 में कर सकता है। एलसीएम इसका 48, 3 और 2। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से मैं क्या पता चल गया? एक्स 3 काम करता है रोज, वाई 2 काम करता है रोज, काम है 48। कराने कैसे हैं? कैसे कराने काम? ये 4 दिन काम करेंगे, फिर बाकी जो बचेगा काम वो 10 से ही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 21/2 है ना। 10 से ही 1/2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 21/2। काम कितना है? यही काम है 48। ये करेगा 3, ये करेगा 2, 3 और 2 5, और 5 और चौक 20। उधर ले जाओ, ये जेड है भैया। 20 उधर चले जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 28। 48 में 20 जाके तो ये 28 गुणा 2/21। तो 7 या 21, 7 चौक 28, कितना आ गया? 8/3। ठीक है। अब क्या करना है? ये कह रहे हैं कि इस काम का 7/8वां हिस्सा पहले निकाल लो जरा। कितना हो गया? 42। इस काम का 7वां हिस्सा जो 42 आया है, किससे कराना है? वाई और जेड। वाई करता है 2 और जेड करता है 8/3। 3 दूनी 6 और 8 14, तो 42/14/3। 14 3 42, 3 तिया, तो 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में एक किसी काम को 12 दिन में भी 18 दिन में कर सकता है। 12 18 का एलसीएम ये 3 और ये 2। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। क्या बोला है आगे क्वेश्चन में? ए और बी 5 दिन करेंगे मिलकर, फिर
27 राइट, 1/2 डेज करेगा अकेला सी। कितना हो जाएगा ये? 55/2 हो जाएगा। काम कितना है? 36। तो यहाँ से अभी जरा वैल्यू निकालते हैं सी की। ए की वैल्यू 3, ये 2, 3 और 2 5, 5 पंजे 25 उधर ले जाओ। 36 में से 25 जाके कितना बचेगा? 11, 11 पंजे 55। तो ये 2 वहाँ चला जाएगा और 5 अपॉन में आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई है 2/5। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों से कितने दिन काम करवाओ? 6 दिन काम करा लो पहले। ठीक है, देखो ये सुनो मेरी बात, ये पूछना चाह रहे हैं कि 6 दिन में कितना हिस्सा ये काम कर देंगे। तो एक काम करो, जब हमें हिस्सा ही निकालना है तो भैया लिखो ए बी सी का 6 दिन का काम। अरे बन जा सी भाई, और अपोन में लिख दो टोटल काम, पता चल जाएगा कितना हिस्सा हुआ। ए कितना करता है? बी सी 2/5। ये वाला 6 से काट दो, फालतू कैलकुलेशन बाद में देखेंगे अभी। देखो बेटा, ये 3 और 2 हो गया, 5/2/5, 5 पंजे 25 और 2 27 अपॉन 5। ये 6 इसके पास चला जाएगा, 6 पंजे 30 कट जाएगा 3 से, है ना। तो 9/10 हिस्सा हो चुका है। ठीक है, अगला कंसेप्ट है बेटा MDH। और अब MDH आपका मसाला निकाल देगा। हाँ भाई, फॉर्मूला लिखो एक, M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2। ये M क्या है? M होगा मैन पावर। अब मैन पावर का मतलब यही नहीं कि मैन ही होंगे, यहाँ वुमेन भी हो सकती है। जैसे किसी कंपनी में कोई काम करते हैं उसको मैन पावर बोलते हैं। मैन पावर में फिर ये नहीं कि मैन ही होंगे, वहाँ पे औरतें जो काम कर रही हैं उसको भी मैन पावर ही बोल देते हैं फिर। ठीक है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, लो ये भी लिख लो। ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उनके लिए अलग बनाओगे आप, उसके लिए मैं यहाँ WDH लिखूँ, ठीक है, या CDH लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है MDH। मतलब चाहे आप वहाँ पे औरत बोले, बच्चा बोले, आदमी बोले, लगाना M के साथ, M के रिप्लेसमेंट पे ही है। D क्या होगा? D डेज के लिए लिनोट किया जाएगा, D ठीक है, और H है आवर्स के लिए। ठीक है बेटा, और ये जो W है, W आप वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो और वेजेस के लिए भी यूज कर सकते हो। वर्क कितना काम किया, वेजेस कितने पैसे का किया, ये भी। ठीक है, मतलब वर्क भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे वेजेस भी लिखी जा सकती है। नोट कर लो फॉर्मूले। और इसमें जितना डेटा दिया गया होगा उतना यूज कर लेंगे, ये नहीं सारा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। ठीक है,
देखो बेटा, इतना भी फॉर्मूला यूज हो जाता है, M1 D1 M2। अगर इसने ये नहीं बोला कि कितने घंटे करा या कितना काम करा, ठीक है, मतलब इसने बोल दिया कि इसने 2 दिन काम करा, तो अपने आप एज्यूम कर लो कि 24 घंटे ही करा होगा फिर, ठीक है। और काम बराबर किया तो फिर बराबर काम किया, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए जरा। 14 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? M1 D1 M2 D2। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 15 दिन में करेंगे। 14 आदमी 15 दिन में करेंगे। अगर 21 बंदे काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ये बताना है आपने, ठीक है। कैलकुलेशन कर दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अभी थोड़ी सी राहत मिलेगी तो कुछ क्वेश्चनों में तुम्हें जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो जो आज की बात की जाएगी ना, एमएल कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे हमने एमडी लिखा है यहाँ पे, मैन की बात की गई और डे की बात की गई। जैसे वहाँ पे आज की बात की गई वो भी तो लिखें। एम और आर एच आ रहे हैं। नहीं नहीं, जो भी देंगे वो आ जाएगा। एच बस वो डी भी देगा, एच भी देगा। 72 क्वेश्चन, MDH अपॉन W में जितना दिया जाएगा उतना फॉर्मूला यूज करना है। 35 आदमी 6 दिन में काम कर सकते हैं, 7 आदमी उसी काम का आधा काम, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 72। इसमें आदमी बोला है, दिन बोला है और काम को भी बोला है ना, तो मैंने ये भी लिख लिया इसमें अब की बार, ठीक है। अब देखो क्या बोला है इसने, कितने आदमी? 37, 35 आदमी कितने दिन में? इनमें काम कितना करते हैं? मान लो एक काम करते हैं, एक मान लो काम एक ही होगा हमेशा पूरा, एक कोई। कितने आदमी? 7 आदमी कितने दिन में कितना काम? इसका आधा। देख एक काम करो, ये एक है ना, एक जरूरी नहीं है एक मान लो, आप इसको 2 मान लो, 2 का आधा 1 लिख देना पे, चलो कोई बात नहीं, इसको 1 लिख लो, उसको आधा लिख लो, ये 1 लिख लो, ठीक है। इसका आधा यहाँ लिख दो। अब इसको सॉल्व करना बेटा, ये 2 भाई साहब आ जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ से हटकर, ठीक है। ये जो आपने 2 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ आ गया ये, इसको कैलकुलेशन कर दो, यहीं रखे रखी। 2 से काट दिया 3, 7 से काट दो, ये 7 पंजे 35, 5 किया तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना कभी, यहाँ हम जिसको यहाँ ला रहे हैं ये कर रहे हैं, ऐसे ही काटो उसको, ऊपर वाली ऊपर को काट सकती है, नीचे वाले नीचे को, फिर उठा के दे लिया, बस आंसर आ गया। हो गया बेटा, जल्दी कॉपी करा करो, कैलकुलेशन मत देखा करो, फिर कैलकुलेशन तो मैंने आपके सामने तो की है, उसके बाद नहीं होगी तो अपने घर देख लेना। अब आप तुम ये भी कटिंग करोगे कि 35 कैसे कटा, ये कैसे कटा, वो तो गलत बात है फिर। 73 क्वेश्चन, हाँ भाई 73 क्वेश्चन में जरा ये सारी चीज दी गई है अब की बार, M भी दिया, D भी दिया, घंटे भी दिया और काम भी दिया। इसने बोला है कि 18% है ना, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम
10 दिन में करते हैं। बोला बोला है, करो तो भाई। कितने व्यक्ति हैं? 18 हैं। कितने दिन? 10 दिन। कितने घंटे? 8 घंटे। कितना काम? 3 यूनिट काम। उधर आजा दूसरे। इसने कहा जी 6 घंटे 25 व्यक्ति। 25 व्यक्ति 6 घंटे कितने दिन पता नहीं। काम कितना है? 5 यूनिट काम है। ठीक है भाई, मैंने सारी वैल्यू उसमें फिल कर दी है। सॉल्व करना बस अब उसको। 5 से काट दो पहले ये। ठीक है, अब ये 3 से ये कट गया, ये वाला 6 इस 6 से कट गया, ये 5 इससे काट दो, फिर 8 दूनी 16 हो गया। 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, हो गया। हो गया। करें अगला क्वेश्चन। एक काम को n मैन 15 डेज में कर सकते हैं। ठीक है जी। इसने कहा जी 5 आदमियों ने 3 दिन काम किया, उसके बाद 5 पुरुष 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता कितने आदमी हैं। 5 आदमी, इसने कहा जी 5 पुरुष ने काम छोड़ दिया 3 दिन करने के बाद। अब शेष काम को 18 दिन में पूरा कर लिया गया, तो n की वैल्यू बताइए क्या है। ठीक है, 74 है। हाँ भाई, कितने दिन में n कितने दिन में करते थे? n आदमी 15 दिन में काम को कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसने कहा जी 3 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं। 3 दिन बाद 3 दिन बाद 3 दिन बाद, बोर्ड पे देख लो। 3 दिन बाद, इसका मतलब 3 दिन इन्होंने काम किया होगा, इन्हीं n आदमियों ने 3 दिन काम किया होगा, और उसके बाद इसमें से 5 आदमी चले गए, तो 5 माइनस कर दिया। फिर इन्होंने वो बाकी काम कितने दिन में? क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास में? फिर आपका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन को। जब आप मेरे साथ साथ बोल नहीं रहे, इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे, तुमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। बेटा अगर क्वेश्चन ना पढ़ो तो मुझे रोक दिया करो कि हमें पोर्शन पढ़ने दो पहले। देखो बेटा, ये है 15n, ये है 3n, इसको उठा के ले आओ। कितना हो गया? 12। थोड़ा सोल्व कर लो इसको। 6 दूनी 12, 6 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2n, 3n, 3 5 15, 15 इधर ले आओ, 2n इधर ले जाओ, 3n में से 2n गया, 1n आ जाएगा, और यही आपने बताना था। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, पढ़ तो लिया आपने 75 क्वेश्चन को? तो करें भाई, पढ़ तो आपने लिया ही है, सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्या बोला क्वेश्चन में? अरे रुको तो सही, वो पहले जितना थोड़ा सा बताओ पहले, पहली लाइन क्या है? ठीक है, 14 लोग 18 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं। चलो भाई, आगे क्या बोला? अब एक, ठीक है। इसने कहा जी 5 दिन काम करने के बाद, मतलब 5 दिन तो फिर किन्होंने क्या, 5 दिन काम करने के बाद, ठीक है, मतलब 5 दिन तक तो ये 14 लोग ही रहे होंगे। उसके बाद इसमें से 6 लोगों ने काम छोड़ दिया, कितने रह गए? 8 लोग रह गए होंगे, 8 रह गए होंगे। कितने दिन किया नहीं, ये नहीं पता, नहीं पता। अब इसने कहा जो लास्ट का दिन रह गया था, फिर वो वापस आ गए, 14 के 14 आदमी आदमी आ गए लास्ट के दिन। लास्ट का दिन तो एक ही दिन होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आएगी सारी बात? ठीक है, चलो
देखो बेटा, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कर देना कि हाँ 14 गुना 18 करने लगो। देखो बेटा, ये 14 गुना 5 है, 14 गुना 1 है। देखो ये सुनो, अब 14, ये सोचो कि 14 5 बार लिखा है, 14 1 बार लिखा है, 14 18 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये इसमें से 18 में से 5 घटा दो और 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 12। तो ये 14 गुना 12 लिख सकते हो डायरेक्ट आप। यहाँ फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे, इसकी करोगे, फिर घटाओगे। ये समझ लो कि 14 को मान लो कि ये 1 लड्डू है, ये 18 लड्डू हैं, ये 5 लड्डू हैं, ये 1 लड्डू है। ठीक है, तो ये 5 लड्डू और 1 लड्डू जाएगा 18 में से, तो 12 लड्डू रहेगी। ठीक है, मतलब 14 गुना 12। ठीक है, और ये 8 गुना डी। ठीक है बेटा, 4 दूनी 8, 4 तिया कितना आ गया 21। और 21 इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आया। इसने पूछा क्या था, क्या पूछा था, इस प्रकार ये इस प्रकार जब काम किया गया था तो कितना समय लगा था। देखो बेटा, 5 दिन यहाँ लगे थे, 21 दिन इनको लगे, 1 दिन इसको लगा, तो कितना हो गया 27 दिन। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सर आप मंडी को कराओ। नहीं बेटा, ये इसी वीक कंप्लीट होगा सारा काम। सर घर पे जाके वीडियो बनाऊंगा ना, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 इसमें बोला कि 20 आदमी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब 20 आदमी ने 4 दिन काम किया होगा, फिर इसने कहा भी 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो रह गए 16 आदमी। बाकी कितने दिन काम किया देख लेंगे, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, देखो 20 आदमी ने 30 दिन में कर सकते हैं, फिर 20 आदमी ने 4 दिन किया, इसमें से 4 आदमी चले गए, 16 आदमी रह गए। तो 20 गुणा 30 है, 20 गुणा 4 है, 4 इधर ले आओ, तो ये 20 गुणा 26 रह जाएगा। ठीक है, तो 16 गुणा 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैं। 4 आदमी ने 10 दिन और कुछ खास काम किया। अच्छा, 4 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया था। वो 4 आदमी 10 दिन के बाद चले गए थे, मतलब कि 20 आदमी ने 10 दिन काम किया होगा, ये था। देखो बेटा, 4 आदमी चले गए थे 10 दिन के बाद, इट मीन्स सारे के सारे आदमियों ने पहले 4 दिन किया होगा। वो क्या बोल रहा हूं मैं, 4 दिन बाद चले गए थे 10 आदमी। ठीक है, इसका मतलब 20 के 20 आदमी ने 10 दिन काम किया पहले, उसके बाद इसमें से 4 आदमी चले गए, ये था। तो ये 20 गुणा 30 था, यहाँ रह जाएगा 20 गुणा 20। ठीक है, तो कर लो बेटा, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो डी की वैल्यू आ गई 25। इसने पूछा था इस प्रकार से काम कितने दिनों में हुआ, तो 10 ये है, 25 एक है, तो 35 दिनों में इस प्रकार से काम पूरा हो गया था। ठीक है।